अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कैसे हैं सब भाई? उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत लाया हूँ चेंज ओवर, हैंडल वाला चेंज ओवर, यानी कि आप अपने घरों में लगा सकते हैं। जनरेटर के लिए आपके अगर 2 मीटर लगे हुए हैं, आप उनका लोड आप उनका लोड डिवाइड करना चाहते हैं, यानी कि 15 दिन आप एक चला सकते हैं, 15 दिन दूसरा चला सकते हैं, या आप उसके साथ जनरेटर की सेटिंग भी कर सकते हैं कि आप इस पर जनरेटर भी चला सकते हैं। मैं आपको उसके लगाने का तरीका बताऊंगा ये कितने लोड तक काम करेगा, और मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके चेक भी करवाऊंगा ये किस तरीके से लगाना है और किस तरीके से काम करेगा। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आपको बता दूं, हमारे पास ये चेंज ओवर है, ये 60 एम्पेयर का है, यानी कि इसकी जो लोड की कैपेसिटी है 60 एम्पेयर है। इसमें 30 एम्पेयर भी होता है, 15 एम्पेयर भी होता है। ये आप अपने घर में लोड जितना हो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। आमतौर पर जो घरों में लोड होता है सिंगल स्टोरी के लिए 30 एम्पेयर काफ़ी चीज़ रहती है। अगर डबल स्टोरी है, लोड ज़्यादा है, कोई ऐसी वगैरह कोई ऐसी बड़ी चीज़ें आपकी चल रही हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि आप 60 एम्पेयर लगा लें। आप कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं अपनी दुकानों वगैरह के लिए, और किसी भी जगह आप यूज़ कर सकते हैं इसे। अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसे लगाने का तरीका क्या है। मैं इंशाल्लाह आपको एक्सपेरिमेंट करके चेक भी करवाऊंगा ये किस तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले आप चेक कर लें, इसमें 4 पॉइंट बने हुए हैं, 1 2 3 4। ये 4 पॉइंट बने हुए हैं। अपोजिट साइड पे भी देखें 4 पॉइंट ही बने हुए हैं। ये दरमियान में आ जाता है ऑफ। ये ऊपर रहेगा तो आपका ना 1 मीटर चल रहा है, ना दूसरा मीटर चल रहा है, और ना ही आपका जनरेटर चल रहा है। अगर ये फ्रंट पे आ जाता है, आपका 1 मीटर चल रहा है, दरमियान में बंद, आप इसे बैक पे करते हैं तो आपका दूसरा मीटर या जनरेटर चल रहा है। दोनों चीज़ें आपकी काम कर सकती हैं। अभी मैं आपको इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो बताऊंगा, इससे लगाया कर सकते हैं आप। सबसे पहले आप चेक कर लें, ये पतरी आपस में ज्वाइंट हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ पे एक पतरी आपस में ज्वाइंट हुई है। इसी तरह एक पॉइंट छोड़ के आप चेक कर सकते हैं, एक और पतली यहाँ पे अटैच हुई है। हमारे घर का जो लोड है, यानी कि जो चीज़ें भी चल रही हैं, फ्रिज, इस्त्री, मोटर, समथिंग जो चीज़ भी चल रही है, ये हमारे घर का लोड आ गया है। यहाँ पे हमने जो तारें अटैच करनी है, हमारे घर पे जो लोड है, हमने वो तारें यहाँ पे अटैच करनी है। आपने करना क्या है, जो हमारे घर में जो मेन डीपी लगी हुई है, पैनल बॉक्स लगा हुआ है, वहाँ से 2 तारें आपने उठानी है, एक फेस और एक न्यूट्रल। आपने फेस यहाँ पे टच कर लेनी है और न्यूट्रल आपने यहाँ पे टच कर लेनी है। इसके अलावा आपको बता दूं, यहाँ पे हमारी आ गई 2 घर का जो लोड आ गया वो आ गया। यहाँ पे आ गई हमारी 2 मीटर की तारें यहाँ पे, और इसके अपोजिट भी आ गई दूसरे मीटर की या फिर आपकी जनरेटर की। अपोजिट साइड आप यहाँ पे दूसरा मीटर भी यूज़ कर सकते हैं और जनरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे देख लें ये पॉइंट खाली है, इसके साथ कोई पतरी नहीं है, और अपोजिट भी कोई खाली है, इसमें कोई पतरी नहीं है। इस तरह आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं खाली है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं खाली है। यहाँ पे हमारे आ जाएगी 1 मीटर की तारें, एक यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे आ जाएगी, बिल्कुल सेम। इसी तरह अपोजिट यहाँ पे आ जाएगी हमारी दूसरी मीटर की तारें, यहाँ पे जाएगी दूसरी मीटर की तारें। अभी मैं इंशाल्लाह मैंने एक ऐसा सेम ही लिया हुआ है, मैंने वहाँ पे तारें वगैरह सेट की हुई हैं। यहाँ पे लोड की तार भी मैंने सेट की हुई है, और यहाँ पे मीटर की भी सेट की हुई है, यानी कि आपके घर का जो मीटर है आउट और इन दोनों मैंने सेट की हुई हैं। मैं आपको चेक करवाऊंगा कि ये काम किस तरीके से करेगा। ये आप चेक कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ये दो पतरी आपस में जुड़ी हुई हैं। ये हमारे घर का आ गया मेन लोड, जो हमारे घर का लोड है। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ये पतरी भी जुड़ी हुई है, यानी कि ये हमारे घर का आ गया लोड। मैंने बल्ब इसलिए लगाया है कि आपको चेक करवा सकूं कि ये किस तरीके से काम करेगा। अभी आपने यही समझना है कि हमारे घर का आ गया मेन लोड, जो हमारे घर का मेन लोड है। ये इसी तरह जो 2 तारें हैं, यानी कि जिस पे कोई भी मैंने आपको बताया था पतरी आपस में नहीं जुड़ी हुई है, ये हमारे आ गई मीटर की तारें 1 और 2, ये हमारी मीटर की तारें आ गई हैं। इसी तरह नीचे भी आप चेक कर सकते हैं, यानी कि मीटर नंबर 2 भी आप कर सकते हैं। ये आप चेक कर लें, ये यानी कि हमारा मीटर नंबर 2 है और ये मीटर नंबर 1 है। ये हमारा 1 मीटर है, ये हमारा दूसरा मीटर है। ठीक, अभी मैं आपको चेक करवाऊंगा कि ये काम किस तरीके से करेगा। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अगर फेस के सामने आपका मीटर नंबर 2 का फेस ही आना चाहिए, न्यूट्रल के सामने मीटर नंबर 2 का न्यूट्रल ही आना चाहिए। ठीक है, अगर इसकी जगह यहाँ पे जनरेटर हो जाए तो आप अपोजिट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो कुलिया आप उस पुर्जे पे ही रहें। अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा ये काम किस तरीके से करेगा। ये हमारा घर का आ गया लोड मैन, मीटर नंबर 1, मीटर नंबर 2। अभी मैं आपको ऑन करके चेक करवाऊंगा कि ये किस तरीके से काम करेगा। बिस्मिल्लाह। अभी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बंद है। अगर आप अपनी बिजली का चेक कहते हैं कि 1 नंबर मीटर पे करनी है, तो आपने इसे ऊपर की तरफ कर देना है। ये आप चेक कर लें, जो मैंने आपको बताया था मीटर नंबर 1, जो मैंने आपको 2 बताई थी घर का लोड है, ये आपका मीटर नंबर 1 आ गया। यानी कि अभी जो आपका लोड जारी है, जहाँ पे आपकी वाटा की बिजली खर्च हो रही है, मीटर नंबर 1 पे खर्च हो रही है।
आप चेक कर सकते हैं जो ये लोड है जो मीटर नंबर 1 पे है। इसके अलावा आप चेक करते हैं ये जो मैंने आपको बताया था मीटर नंबर 2 है, इस पर आप चेक कर सकते हैं ये इसके साथ टच है, लेकिन ये मैंने आपको बताया था मीटर नंबर 2 आ गया है जो मेन लोड आया हुआ है। इस पर देख लें ना कोई करंट है, कुछ भी नहीं है इसमें। जब मैं यहाँ पे मीटर के साथ तारे टच करूँगा तो इसमें करंट आएगा। अभी आप चेक करें, ये समझिए हमारा मीटर नंबर 2 है, मैंने मीटर नंबर 2 में लगा दिए। अभी मैं चेंज करना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें 15 दिन बाद 20 दिन बाद आप चेंज करना चाहते हैं, घर का लोड यानी कि दूसरे मीटर पे आ जाए, तो आप चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं वही बल्ब मीटर नंबर 2 पे चल रहा है अभी, सिर्फ ये चेंज करने की वजह से। आप अपने घर में से जनरेटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी वाटर के साथ यूज़ कर सकते हैं, समथिंग ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अब सबसे अच्छी बात बताऊँ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है सब भाइयों के लिए, अगर आपके घर का लोड ज़्यादा है, आपकी यूनिटें ज़्यादा खर्च हो जाती हैं, तो आप अपने घर में 2 मीटर लगवाएँ। ख़ास तौर पे वो भाई जिनके घर में ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं, 15 दिन 1 मीटर को चलाएँ, यानी कि 15 दिन आप मीटर नंबर 1 चलाएँ, ठीक है। जब 15 दिन गुज़र जाएँ, आप कह रहे हैं, आप अपने पास रीडिंग नोट करें। इसके बाद देखें अगर 15 दिन गुज़र गए हैं तो आप मीटर नंबर 2 पे चलाएँ। इस तरह आपकी यूनिट कम से कम खर्च होगी और आपके घर का बिल बहुत मुनासिब आएगा। मैंने लगाने का तरीका आपको समझा दिया है। हमारे जो इलेक्ट्रीशियन भाई बहुत सारे ऐसे जिन्हें लगाने का तरीका नहीं पता है। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा ऑटो रिले किस तरह बनाई जाती है, ऑटो ऑन रिले किस तरह बनाई जाती है और ऑटो ऑफ किस तरह बनाई जाती है। सारी चीज़ें बताऊँगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिए। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया जी।